कभी कभी लगता है कि इंडियन पेरेंट्स खूब स्कप होते हैं। सेफ रहो, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो। कि उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट सिर्फ उन पर नहीं, पूरी फैमिली। आपने कभी नोटिस किया है, इंडियन पेरेंट्स की टेंशन कभी खत्म नहीं होती। जब हम स्कूल में होते हैं तो उन्हें एग्जाम्स की टेंशन होती है। बोर्ड एग्जाम्स आ गए, टेंशन। कॉलेज एडमिशंस, टेंशन। कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट्स की टेंशन। जॉब मिल गई, सैलरी की टेंशन। सैलरी बढ़ गई, शादी की टेंशन। शादी हो गई, बच्चों की टेंशन। कभी कभी लगता है कि इंडियन पेरेंट्स खूब स्कप होते हैं। हर डिसीजन में रिस्क देखना, हर प्लान में लेकिन लगा देना। हम सोचते हैं यार, इतना निगेटिव कैसे सोच लेते हो आप लोग। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एक चीज समझ आई। इंडियन पेरेंट्स निगेटिव नहीं होते, वो थोड़े ज्यादा ही कह सकते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं। बस उनकी प्रोटेक्शन की लैंग्वेज टेंशन वाली होती है। देखो, हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज की दुनिया में बड़े होने का मौका मिला है। हमारे टाइम में इंटरनेट है, ऑनलाइन लर्निंग्स हैं, रिमोट जॉब्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कंटेंट क्रिएशन है। आज एक इंसान घर बैठकर दुनिया भर के लोगों के साथ काम कर सकता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स की दुनिया ऐसी नहीं थी। उनके टाइम पर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। एक गलत डिसीजन का प्राइस बहुत ज्यादा होता था। अगर जॉब चली गई तो दूसरा जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता था। अगर बिजनेस फेल हो गया तो फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकती थी। अगर पढ़ाई मिस हो गई तो शायद दूसरा चांस ना मिले, ऐसी सिचुएशन होती थी। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया। सेफ रहो, स्टेबल रहो, रिस्क मत लो। और ऑनेस्टली उनके टाइम के हिसाब से ये फॉर्मूला गलत भी नहीं था। इस फॉर्मूले ने उनकी फैमिली को सरवाइव कराया। इसी फॉर्मूले की वजह से हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनके फॉर्मूलेज, वो फॉर्मूलेज आज की दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मान लो, एक लड़का बोलता है कि मुझे स्टार्टअप करना है। पेरेंट्स बोलेंगे पहले जॉब ले लो। अगर कोई बोलता है मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, पेरेंट्स बोलेंगे ये सब साइड में कर लो। कोई बोलता है मुझे दूसरी सिटी शिफ्ट होना है, पेरेंट्स बोलेंगे जरूरत क्या है इस चीज की, यहाँ सब ठीक तो है। और हमें लगता है कि वो हमारे ड्रीम्स के अगेंस्ट है। लेकिन शायद रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। वो ड्रीम्स के अगेंस्ट नहीं है, वो अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट होते हैं। हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, देखो, वो रिस्क देखते हैं। हम फ्यूचर का बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं। और दोनों अपनी जगह सही है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है पेरेंट्स सब कुछ जानते हैं, हर प्रॉब्लम का आंसर उनके पास है। लेकिन एडल्टहुड में पहली बार ये रियलाइज होता है कि पेरेंट्स भी नॉर्मल इंसान है। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी फ्यूचर का कुछ नहीं पता, उनको भी फ्यूचर की टेंशन होती है, उनको भी लाइफ का मैनुअल पढ़ना पड़ता है, उनको भी सब नहीं पता है। वो भी पहली बार लाइफ जी रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट सिर्फ उन पर नहीं, पूरी फैमिली पे पड़ता है। इसलिए जब माँ बार बार फोन करके पूछती है कि घर पहुंच गए बेटा, जब पापा बार बार फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, तो कभी कभी वो कंट्रोल नहीं होता, वो बस कंसर्न होता है। हाँ, कभी कभी कंसर्न ओवर कंसर्न भी बन जाता है, बिकॉज आप उनके बच्चे हो। और कभी कभी पेरेंट्स, हो सकता है, एंड कभी कभी पेरेंट्स सही या गलत भी होते हैं। कभी कभी उनके फियर्स हमारी ग्रोथ को रोक भी देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उनके एक्शंस के पीछे के इंटेंशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार हम वर्ड्स सुनते हैं, इंटेंशन नहीं। और जब इंटेंशन समझ आते हैं तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। शायद एडल्टहुड का एक पार्ट ये भी है, पेरेंट्स को सुपर हीरो समझना बंद करना पड़ेगा और उन्हें ह्यूमंस की तरह देखना शुरू करना पड़ेगा।
हमारी तरह उनके भी फियर्स हैं, उनको भी डर लगता है, हमारी तरह उनके भी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, हमारी तरह उन्हें भी फ्यूचर की टेंशन होती है। बस डिफरेंस इतना है कि वो अपने टेंशन को प्यार के नाम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए वो एडवाइस देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और कभी-कभी अननेसेसरीली टेंशन भी ले लेते हैं। तो अगली बार जब आपके पेरेंट्स किसी चीज की चिंता करें तो हो सकता है आप उनसे एग्री ना करो, हो सकता है आप अपना रास्ता ही चूज करो। लेकिन एक बात ये जरूर याद रखना कि ज्यादातर केसेस में उनका फियर आपके खिलाफ नहीं होता, वो आपके लिए ही होता है। और शायद इसीलिए इंडियन पेरेंट्स की टेंशन कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके लिए हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम हमेशा उनके बच्चे ही रहते हैं। इसलिए वो हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर कंसर्निंग हमारे लिए हमेशा ही रहेंगे, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर स्मॉल लिटिल बेबी।